मैं तो यही गुजारिश करूंगा, मियाँ साहब जान दो और गरीबा की वारी भी आन दो। ये इक़्तिदार में आए हैं, इनको वोट दिया है। पूरी दुनिया में कहीं इतना पेट्रोल नहीं बढ़ा। एशिया कितने भी मुल्क है, सबसे टॉप पे इस वक्त पाकिस्तान जा रहा है। ये मुल्क छोड़े और मुल्क से चले जाएं। इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया, खाना खराब करके रख दिया। यकदम ही रातों रात 460 रुपए कर ਦਿੱਤਾ 80 रुपए ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਰਸੀਦ ਮਿਲਿਆ। ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇਲ ਲਈ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ बैठे ਹੁੰਦੇ। टैक्स सारे हमारे लिए हैं, सारी चीज़ें तो हम नहीं पे करनी है ना, उनकी सारी याशी हैं जो भी है। 80 रुपये कम कर दिया है, 200 रुपये बढ़ा दिया है, फिर थोड़े दिनों बाद 200 रुपये बढ़ा देंगे। अपनी बात भी तो रखे जी, हमने 50 रुपये कम किया है, वो क्या 50 रुपये कम की। 262 रुपए के लीटर पेट्रोल सी, उस तो बाद इन्हें ਵਧਾ ਕੇ 322 रुपए कर ਦਿੱਤਾ और फिर ਵਧਾ ਕੇ यकदम ही रातों रात 460 रुपए कर ਦਿੱਤਾ है। ਤੇ यकदम ही 80 रुपए ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਰਸੀਦ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆਪਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਣੇ ਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇਲ ਲਈ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮੁੜ ਕੇ ਖਵਾ ਸਕੀਏ। मैं ये कहना चाहना कि गवर्नमेंट ज़्यादा समझदार ही है, अपने फैसले अकल नाल कर दिए। ठीक है, आलमी हालात के वेखते हैं ठीक किया ने, जो भी है पहले बताया है, हूँ 80 रुपये रेट घटाता है, मेरा ख्याल दुरुस्त है। नाकस ही राय ये कि गवर्नमेंट नूं जिहड़ियां परेशानी होंदी है ना, वही हैंडल कर रही होंदी, आम आवाम नूं तो नहीं समझेगी। उन्हें अपनी समझ ना बताया, घटाता है, मेरा ख्याल ठीक है, दुरुस्त है, आम आदमी को फर्क नहीं पिया। यार ये जो उन्होंने भाई एक झांसा दी है 137 से बेटा जब बढ़ाया है, साथ ही 80 रुपये का कम कर दिया कि हमने पेट्रोल कम कर दिए, देख लो हमने कम कर दी। बढ़ाने का फ़ायदा 322 पे था, 322 पे रखते, यहाँ 300 से भी नीचे लेके जाते। ये तो उन्होंने बस अपनी मर्जी की है, बाकी हम हमारे लिए मुश्किलें ही पैदा की है आम बंदे के लिए, क्योंकि जिसने बाइक चलानी है ऊपर पे, यहाँ पे नहीं होश नहीं हो। अब मेरे जैसा बंदा, मैं अगर काम कर रहा हूँ मार्केटिंग का, तो मेरा काम ही बाइक पे है, मेरा डेली का 500 का तेल लग जाता, तो मैं अब कम से कम मेरे लिए इजी रिलैक्सेशन तो होनी चाहिए ना यार, कि बंदे को इजी हो। मेरा 500 का तेल लग रहा है, महीने का 15,000 का तेल लग रहा है। गुजारिश है कि ये तेल सारा सस्ता किया जाए, साढ़े नहीं अफोर्ड हो रहेगा, जरूरत तो ज़्यादा महंगा हो गया। असी तो यही कहेंगे सानू रिलीफ मिलना चाहिए है, और सानू की चाहिए। तकरीबन चलो कुछ नहीं, पहले जिन्ना है ही उस ते करते रोके थे, वो इस तो भी चुक के उत्ते लै गए ने। 100 रुपया रिलीफ दिता, उन्होंने असी कितने दुनी है 100 नूं 80 रुपये रिलीफ दिता, 100 भी नहीं। पाकिस्तान इतने सब चोर बाजारी नाल चलता है, सानू तो हजी तक 1 रुपया नहीं मिले है। 100 रुपये किन्ने रिलीफ देना, उल्टा जा ही रहे ने। जिथे रोज़ का 150-200 का तेल पैंदा ही, होने उत्ते 500-600 का पै रहा है, फर्क है पिया। गरीब पाटन दिया, गरीब मरदा है पे, होर तो कुछ भी नहीं हो रहा। सानू इन्हें 4-5 रुपया डेली बेस ते वध गया। साडी जो अफोर्ड है, जो सैलरी सी वो उत्थे दी उत्थे आ, ठीक है, खर्चे वध गए हैं, असीं किधर जाइए, साडी नहीं समझ आती है निज़ाम। किते असीं 150 रुपये का तेल पाने सां ते पूरी दिहाड़ी चलनी सी, हुण असीं 500 रुपये का तेल पाने ते पूरी दिहाड़ी नहीं कटदी पई। 4 बच्चे ने, असीं किस तरह खाइए रोटी, की करिए, मजदूर बंदे असीं ते मर गए था। चलो जी मेहरबानी है जी वजीर आले पंजाब दी, चलो कोई ना कोई चलो सोचो कोई साडे गरीबां दा भी, असीं भी चलो तेल होएगा सस्ता तो कोई नहीं तो साइकिल ते जावांगे, पैदल फिरना का हिसाब हो जाएगा, सिर ते टोकरा रखांगे जी। ये हुण की असीं कर सकने हैं मजदूर बंदे जी। चलो कम से कम चलो 250 रुपये लीटर हो जाए, चलो ठीक है। और ऐ तो नहीं हुण 500 रुपये का तेल पाया, मैं पूरी दिहाड़ी 200 रुपये के तेल नाल फिरना सा, हुण मैं 500 के तेल नाल भी नहीं पूरी, और अद्धा दिहाड़ी कर दी है, अद्धी दिहाड़ी नहीं करती। बड़ा फर्क पिया गया है। मकसद है कि असीं कमाने था 800 रुपया, मिसाल के तौर पर 300 रुपये असीं घर लैके जाने, 500 का तेल पाने, की खवावांगे बच्चों तो की करिए जी। भुखे मर गए, भुखे भुखे ही हुण साहब है, हुण फिर की कर सकते हैं। वजीर आला पंजाब की मेहरबानी है जी। वज़ीर आज़म साहब को पैगाम है कि उन्होंने कहा था कि अवाम को 20 लीटर बाइक वालों को पेट्रोल देंगे, और इतना बढ़ा कर, और 80 रुपये सिर्फ 137 रुपये बढ़ा कर, और सिर्फ 80 रुपये कम किया है। ये कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ वैसे, माशाल्लाह इतना बढ़ा कर तो अब इतना कर दिया है, लेकिन कोई ख्याल करे यार, हमारा कोई 1000-1200 कमाने वाला का जो
बाइक पे जाता है काम पे तो 500-700 का तो पेट्रोल लग जाता है आन जान में, तो बंदा क्या कमाएगा, क्या कर देगा, तो कैसे अखराजात अपने पूरे करेगा। बस अपील है कि थोड़ी सी गरीबों पर फोकस करें, तो लिहाजा हमारा भी कुछ ख्याल करें। हम भी अल्लाह की मखलूक बनाई गई हैं, तो गुजारिश है कि हमारा कुछ ख्याल करें। उन्होंने अपने लिए जेट तैयारे वगैरह भी तो परचेज़ करने हैं, कैसे परचेज़ करेंगे? 11 अरब का जो आ गया है वो कैसे आएगा? पेट्रोल बढ़ाएंगे, हमारे पे सारे टैक्स सारे हमारे लिए हैं, अपने उनके लिए क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं है। सारी चीज़ें तो हमने पे करनी है ना, उनकी सारी याशी हैं जो भी है। साल के अंदर कितने उनके बाहर के विजिट हो गए हैं। इस हकदार बाहर चाइना गया था, क्या मिला उसे? मांगने के लिए गए थे, उन्होंने भी कुछ नहीं दिया। बस इन्हीं चीज़ों में लगे हैं, पे तो हमने करना ही करना है, जो भी हो जाए, जितना मर्जी बढ़ा देंगे, मजबूरी है हमारी भी। ज़ाहिर है पेट्रोल के बगैर गुजारा भी नहीं है, तो करना तो है हमने, तो हमें तो पे करना ही पड़ेगा इसके लिए। क्या है, 80 रुपये कम कर दिया है, 200 रुपये बढ़ा दिया है, फिर थोड़े दिनों बाद 200 रुपये बढ़ा देंगे, 50 रुपये कम कर देंगे। अपनी बात भी तो रखें जी, हमने 50 रुपये कम किया है, वो क्या 50 रुपये कम किया है, 200 रुपये जो बढ़ाया उसकी बात नहीं करेंगे। अब ये फ़ायदा जिन्होंने जेट खरीदनी है, जिन्होंने अपने लिए याशियाँ करनी है, उनको फ़ायदा, हमें क्या फ़ायदा है? हमारी सैलरी, अगर हम तनख्वाहदार हैं, हमारी तो सैलरी वहीं पे ही है, 10 रुपये भी नहीं इंक्रीज़ हुई, हमें तो सारा नुकसान ही जा रहा है ना। डेली देखिए, मेरा अगर महीने की बात करूं तो मेरा 25 लीटर जाके पेट्रोल लग जाता है, ठीक है। जहां पे 25 लीटर मेरा 1800 रुपये का था, वो चला गया कितने पे, 6000-7000 पे चला गया। मेरी तनख्वाह तो नहीं इतनी इंक्रीज़ हुई, वो तो वहीं पे ही है। तो सारा फ़ायदा तो ही नहीं है, आवाम के लिए है ना सब कुछ। सारा कुछ तो हमने बर्दाश्त करना है, इन्होंने कुछ भी बर्दाश्त नहीं करना। इन्होंने जो अपनी चीज़ परचेज़ करनी है, सारे फ़ायदे हैं। देखें, छोटी गाड़ी जितनी भी उन पे 40% बाहर से इंपोर्ट पे टैक्स है, वो हमने परचेज़ करनी है। अपनी इनकी कौन सी है, 1500 सीसी से ऊपर इन लोगों ने परचेज़ करनी है, उस पर 0% टैक्स है। वो क्यों है? अपने लिए सारे फ़ायदे रखे हैं ना, हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं रखा हुआ इन्होंने, सारा इनके लिए ही है। ये मुल्क भी इन्हीं के लिए, हमारे लिए नहीं है, हम बिला वजह इसमें हैं। हुकूमत कदे भी अपनी आवाम का बुरा नहीं चाहती हैगी, तो जो एक घर हैगा उहदे जिहड़ा बाप हैगा ना, अगर उस अपनी औलाद का ख्याल करता हैगा, इसे तरह निज़ाम चलता हैगा। मुल्क का निज़ाम चलाना हुकूमत का काम है, तो चला रही ठीक है, बेहतर है। सानू जिहड़ा हैगा उहदी वो करना चाहिए हैगा, साथ देना चाहिए हुकूमत का। लाजमी कह तेल मिल रहा है, अगर खाना मिल रहा है, महंगा मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, मिलते रहे ना, एक ना होने के बराबर कुछ होना बेहतर रहेगा। कम से कम इनको थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए, हुकूमत को इतना जुल्म ना करे ये लोग। ठीक है, ये इक़्तिदार में आए हैं, इनको वोट दिया है, पूरी दुनिया में कहीं इतना पेट्रोल नहीं बढ़ा। हमसाया मुल्क हमारा श्रीलंका है, इंडिया है, मलेशिया, एशिया कितने भी मुल्क हैं, सबसे टॉप पे इस वक्त पाकिस्तान जा रहा है पेट्रोल के हवाले से। तो मैं तो यही गुजारिश करूँगा, मियाँ साहब जान दो और गरीबां दी वारी भी आन दो कि पेट्रोल की तरफ थोड़ा सा ख्याल करें। कोई गरीब तबका ये देखें, 380 रुपये का पेट्रोल डलवाया है, 120 रुपये में क्या करूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा वज़ीर आज़म को कि यह मुल्क छोड़ें और मुल्क से चले जाएं, क्योंकि इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। अब ये देखें, ये पानी की बोतल है, ये हम 50 रुपये में देते हैं और काफ़ी दूर तक जाना होता है। पेट्रोल इतना महंगा हो गया जिसकी कोई शिद्दत की इतनी कोई समझ नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा महंगा इन्होंने कर दिया। मुल्क का इन्होंने खाना ख़राब करके रखा। वो फ़ायदा क्या हुआ, 57 रुपये तो ऊपर ही है ना, 137 करके 80 कम किया है, 57 रुपये फिर भी ऊपर ही है ना। सीएम ने भी बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का।